बारिश ने तो नाक में दम कर रखा है। पूरा हफ्ता बीत गया पर यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतने दिनों से काम पे नहीं जा पा रहा हूँ। पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। दोनों पति पत्नी परेशान होकर घर की दहलीज पर बैठे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे दिन घमासान बारिश होता देख दोनों निराश होकर शाम होते ही घर के भीतर चले गए। वीरू को ठंड लगने लगी और वो एक पतली सी चादर ओढ़कर चारपाई पर बैठ गया। रजनी, मुझे नहीं लगता मौसम बदलेगा अभी। बारिश रुकने की उम्मीद छोड़ दो। सब्जियों में कीड़े लग रहे हैं, छत टपकने लगी है और तो और बारिश ज्यादा होने के कारण दीवारें भी गीली रहने लगी है। लगता है अब इस बारिश में ही मजदूरी करनी होगी। बारिश रुकने के इंतजार में कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगली सुबह वीरू बारिश में ही मजदूरी करने राजा राणा प्रताप के यहाँ चला जाता है। क्या हुआ वीरू, इतनी बारिश में सुबह सुबह मेरे घर क्यों आए हो? राणा साहब, मुझे पता चला है कि आपको मजदूरों की जरूरत है। मुझे काम पर रख लीजिए, मैं खूब मेहनत करूंगा। तुझसे तो पूरा गांव नाराज रहता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं भला तुझे काम पे क्यों रखूं? ऐसा ना कहिए। यह तो मुझे भी पता नहीं कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं काम पे रख लूंगा तुझे, पर बारिश का बहाना करके छुट्टी मत करना। काम नहीं रुकना चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहो। आज से ही काम पर लग जा। मैं अपने लोगों को कह दूंगा कि तू गोदाम आ रहा है। इसके बाद व्यू गोदाम जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में तेज बारिश, तूफान, सर्द हवाएं, इन सब का ऐसा कहर बरस रहा था कि दूर दूर तक एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी वीरू हिम्मत करके गोदाम पहुंचता है। यह मनहूस यहाँ क्यों आया है? वीरू के गोदाम पहुंचते ही लोग उसे देखकर ताने कसने लगते हैं, जिसे वीरू सुन लेता है और पूछता है, भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सही तो कह रहा है ये तुझे। तू मनहूस ही तो है, इसलिए तेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं। यह सुनते ही वीरू के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। वो चुपचाप लोगों की बातें सुनते सुनते काम करने लगता है। शाम होती है। वो मजदूरी के कुछ पैसे लेकर थका हारा घर जाता है। रजनी, यह लो मेरी आज की मजदूरी। घर खर्च में तुम्हारे काम आएगी। ये क्या? यह पैसे तो गीले हो चुके हैं। बारिश में भीग कर आया हूं ना। कपड़े गीले हो चुके हैं, पैसे भी गीले हो गए। इन्हें दूसरे कमरे में सूखने रख दो, सुबह तक सूख जाएंगे। ठीक है जी। इतना बोलकर रजनी पैसे लेकर दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। कुछ देर बाद वो पैसे रखकर वीरू के पास वापस आती है। तब वीरू रजनी से कहता, रजनी, मुझे पता है लोग मेरी तरह तुम्हें भी ताने देते होंगे। ताने किस बात के जी? मैं अनाथ हूं ना, मेरा कोई अपना नहीं है। और एक अनाथ से शादी करके तुम्हें भी बस सुनने को ही मिलता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। वैसे क्या सच में आपका एक भी रिश्तेदार नहीं है? पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है अकेला ही रहा हूं। अच्छा, अब आप ज्यादा सोचकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए। सो जाइए, कल काम पर भी तो जाना है। वीरू उस रात बहुत उदास था। उसकी आवाज में अपने अपनों की कमी साफ झलक रही थी। रजनी ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया और दोनों एक साथ कुछ पल बातें करके सो गए। फिर अगली सुबह बारिश और भी ज्यादा तेज होने लगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? अचानक दूसरे कमरे से रजनी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वीरू घबराते हुए उस कमरे में गया। क्या हुआ भाग्यवान? इतनी जोर से क्यों चिल्लाया तुमने? सब ठीक तो है ना? यह देखिए, छत से पानी टपकाने की वजह से सारे पैसे फट गए। अब इनमें से कोई भी नोट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कितनी मेहनत करके यह पैसे कमाए थे, सारी मेहनत पे पानी फिर गया।
वीरू और रजनी अपनी किस्मत को कोसने लगे, रोने लगे। थोड़ी देर बाद वीरू हिम्मत जुटा के फिर से बारिश में भीगते काम करने गया। उसे देखते ही लोगों के ताने फिर से शुरू हो गए। आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई? खुद को यहाँ का सेठ समझ लिया है क्या तूने? जब मर्जी तब आता है। मैंने जानबूझकर देरी नहीं की। मेरे घर में कुछ परेशानी आ गई थी। तेरी यह जुर्रत, तू हमसे जुबान लड़ा रहा है। भूल मत, हम चाहे तो अभी राणा साहब से कहकर तुझे यहाँ से निकलवा सकते हैं। यह सुनते ही वीरू बहुत डर जाता है और उनसे विनती करने लगता है। इतने कठोर मत बनिए आप सब। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। आखिर आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वीरू उनसे बार बार नफरत की वजह पूछता है, पर कोई भी उसे जवाब नहीं देता और सब उसे नजरअंदाज करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम होती है, सब अपने अपने घर जाते हैं। तब वीरू आज तो मैं पैसे भीगने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वीरू पैसे संभाल कर रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक पति पत्नी का जोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखता है। अरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर रुकना सही नहीं है। जानता हूँ भाई, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? वीरू उस आदमी रमेश से उसकी पहचान पूछता है। तभी रमेश की पत्नी जानवी बोलती है। भैया, दरअसल हम गांव में घूमने आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ आकर हम फंस गए। अब तो ना रुकने का ठिकाना दिख रहा है और ना वापस जाने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं थमेगी यहीं पेड़ के नीचे रुके रहोगे? और कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि मैं उनके घर ठहर सकूं। रमेश की बातें सुनकर वीरू ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उसने उन्हें अपने घर रखने का सुझाव दिया। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, फालतू में हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना बोलकर वीरू दोनों पति पत्नी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। दो अनजान लोगों के देखकर रजनी थोड़ी चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, ये दोनों कौन है? यह मुसाफिर है। बेचारे बारिश में फंस गए थे। इसके बाद वीरू रजनी को सारी बातें बताता है। उनके घर पहली बार मेहमान आए थे। इसी खुशी में रजनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। रजनी और वीरू रमेश और जानवी का बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। वो दोनों कुछ पल शांति से वहीं बैठती है। तब रजनी रसोई में जाकर फटाफट अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है और रात होते ही सब एक साथ बैठकर बहुत प्यार से खाते हैं। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। भोजन सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। आज के समय में भी अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यह तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान भगवान का रूप जो होते हैं। कुछ ही समय में उन चारों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देर रात तक उन्होंने खूब गप्पे लड़ाए और देखते ही देखते चारों की आंख लग गई। सुबह सूरज सर पर था। काम पे जाने के लिए वीरू को बहुत देरी हो गई थी। कल देर रात तक जागने के कारण आज मुझे कितनी देरी हो गई है। राणा साहब को पता चला तो वह मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर वीरू घर से निकलता है। कभी रमेश उसे पीछे से आवाज देता है। जरा रुको वीरू। वीरू बहुत हड़बड़ी में रहता है, इसलिए वो रमेश को जल्दी जल्दी बोलने को कहता है। क्या बात है रमेश? जल्दी बोलो। मैं आज बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? मजदूरी करने यही मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। अब तुम एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर। फिर दोनों साथ साथ काम करने चले जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद उनके पास दो आदमी आते हैं।
अरे वीरू, यह कौन है? यह मेरे मेहमान हैं। यह सुनकर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। अनाथ कहीं का। भूल मत, तू अनाथ है। तेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई संबंधी नहीं है। इतना बोलकर दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। वीरू का मन उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है। तब रमेश उससे पूछता है। भाई, गांव वाले तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? छोड़ो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो रमेश। मुझे तो यह सब सुनने की आदत सी हो गई है। इतना बोलकर वीरू काम करने लगता है। रमेश को वीरू के ऊपर बहुत दया आती है। वो वीरू के काम में उसका बहुत हाथ बटाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बारिश अब भी वैसी की वैसी तेज होती रहती है। शाम का वक्त था। वे चारों घर की दहलीज पर बैठकर चाय पीते हुए बारिश का आनंद ले रहे थे। अब तक बारिश की वजह से कितना गुस्सा आता था, पर सबके साथ बैठकर चाय पीते हुए बारिश को देखने में बहुत सुकून सा मिल रहा है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह बारिश ना होती तो हमारी इतने अच्छे लोगों से मुलाकात कैसे होती। तुम दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। हम तो तुम्हारे एहसानमंद हो गए हैं। जो बारिश कभी उन्हें मुसीबत लगती थी, आज उसी बारिश को देखकर उनका मन खुश हो रहा था। दिन बीतते गए। अब उन चारों के बीच पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन वीरू अकेले गोदाम गया हुआ था। उसे अकेला देख बाकी के मजदूर उससे रमेश के बारे में पूछने लगे। आज रमेश तुम्हारे साथ नहीं आया। उसने भी तुम्हें छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरा सच्चा मित्र है। बारिश में भीगने के कारण उसे थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए आज आराम करने को कह दिया मैंने। यह वीरू कितना लापरवाह है। अपने मेहमान का ठीक से ध्यान भी नहीं रख सकता। सबने उसे रमेश की तबीयत को लेकर ताने दिए, पर किसी ने एक बार भी उसका हाल ना पूछा। बारिश में रोज भीग कर आने के कारण उसे भी बुखार आ चुका था। वो उसी हालत में बिना किसी को उल्टा जवाब दिए चुपचाप काम कर रहा था। काम करते करते अचानक कमजोरी के कारण उसके हाथ से बोरी छूटी और बोरी के अंदर का सारा अनाज पानी में गिरकर बर्बाद हो गया।